हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहले से आपको पता है, हमने भी बताया है, सभी लोगों ने बताया आपको कि बीपीएससी का फॉर्म विज्ञापन आ चुका है। बहुत सारे चीज़ें उसमें दी हुई है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लगातार हो रहे हैं। कोशिश करने की सबको रिजॉल्व करने की कोशिश भी हो रही है। हम आपको तथ्य के साथ बता रहे हैं, कोई भी अपने मन से नहीं पॉइंट्स, क्योंकि अभी आपके पास किसी अदर मेरे दिमाग से पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं एग्ज़ाम पेपर नहीं चल रहा है, ना कि पढ़ाई चल रही है। कुछ पॉइंट्स है जो जिसका क्लेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही दे सकता था। तो हमने बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद सर के मेल से ट्वीट से ये हर पॉइंट्स पे क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत समझी है। अब मैं आपको 31 मई 2023 का एक ट्वीट अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनका बता रहा हूँ। अनलाइक क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी इज द मोस्ट बेसिक कंडीशन दैट इंटाइटल्स और ग्रांट परमिशन. It is a prerequisite a person must possess its beforehand, like Indian citizenship, Bihar residence condition in TRE. TTs have also been considered likewise. अब क्या दिक्कत क्या था? पहले मैं दिक्कत बता रहा हूं क्या है वो आपको। मैं पेपर का ये बात दिखा रहा हूं। जब आप फॉर्म भरने के लिए आप आए थे फॉर्म पे, तो फॉर्म पे एक चीज लिखा हुआ था और जिसके बारे में सभी को जानना चाहिए था, ये वाला पात्र। ये देखिए, पढ़िए। इसमें आपको बताया गया था कि 12/7/2023 तक वांछित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक मतलब क्या होता है, शिक्षक पात्रता, उत्तीर्ण, आरक्षण और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/2007 तक निर्गत होना आवश्यक है। मतलब अब आप समझिए, आप लोगों ने सुना होगा कि क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। अब उस क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स में किसको मौका दिया गया है, इसी को लेके जो कंफ्यूजन था। देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रशैक्षणिक। ये प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी, पहले समझिए क्या क्या है ये। शैक्षणिक मतलब आपका ग्रेजुएशन, आपका इंटर, आपका मास्टर डिग्री, समझे। प्रशैक्षणिक मतलब आपका डीएलएड, आपका बीएड, आपका एमएड। शिक्षक पात्रता मतलब आपका एसटीईटी, आपका सीटेट या आपका बीटेट। आप पॉइंट्स क्लियर समझ लीजिए किसका क्या पॉइंट्स है। तो मतलब आपको केवल 31/8/2023 तक जो प्रमाण पत्र का जो छूट मिला है वो सिर्फ किस में मिला है, प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी। मतलब आपका बीएड या डीएलएड, ना कि सीटेट। हम बहुत सारे लोगों का ये देख रहे हैं कमेंट्स कि सीटेट जुलाई में होने वाला है और उसका पेपर दे देंगे तो आराम से आप फॉर्म भर सकते। जी नहीं, यहां पे लिखा हुआ केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में दिनांक 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले, मतलब जिनका एडमिट कार्ड रहेगा, एग्जाम हो जाएगा, वैसे अभ्यर्थी को छूट मिल रही है। चलिए, हम आपको इसीलिए ये पॉइंट्स दिखा रहे थे, अब आपको एक और दिखाते हैं। अब यहां पे एक और क्लेरिफिकेशन आया। टीटी क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अतुल प्रसाद सर का स्टेटमेंट है, ना कि मेरा या किसी और आदमी का, किसी शिक्षक का, किसी आईएएस आईपीएस का। सिर्फ और सिर्फ अतुल प्रसाद सर जो बीपीएससी के हेड हैं। टीटी कौन सा टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉट ए क्वालिफिकेशन। ऑन द अदर हैंड बीएड और डीएलएड क्या है, क्वालिफिकेशन। आप समझ गए पॉइंट्स। ये क्यों बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि सीटेट जो जुलाई में होने वाला है, जुलाई 2023 में, उसके लिए उनको छूट मिली है कि 31/8/2023 तक उसका एग्जाम अगर हो गया तो वो लोग आराम से एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीएड और डीएलएड जो किए करेंगे 31/8/2023 तक, जिनका सेशन कंप्लीट हो जाएगा, पेपर का रिजल्ट नहीं, पेपर एग्जाम, वो फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन हम आपका क्लियर कर रहे हैं, और ये अपने मन से नहीं, ये सर के ट्वीट से। अब आते हैं सबसे बड़ा पॉइंट, सिलेबस का। उन्होंने सीधा बोल दिया डिटेल सिलेबस नहीं जारी होगा। फिर भी बहुत सारे लोग डिटेल सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने क्या लिखा है।
TRE syllabus is what is being taught in government school in Bihar, which is mostly aligned with NCERT. सबको पता है SCERT के जो सिलेबस है वो NCERT सिलेबस से मैच करता है. Even where there is some mismatch, a good teacher must be competent enough to teach from NCERT if so required. मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जो SCERT में नहीं है लेकिन NCERT में है, और जो मिसमैच कर रहा है, लेकिन एक अच्छा टीचर को NCERT का नॉलेज होना चाहिए. मतलब पूरी की पूरी तैयारी आप क्या कीजिए, कहां से करिए, NCERT से. हायर प्रायोरिटी किसको है, NCERT को. इन एनी केसेस टीचर्स स्टैंडर्ड्स हैज टू बी हायर देन देयर स्टूडेंट. चलिए ये तो बार बार बोल चुके हैं, हमने इस पर आपत्ति भी उठाई थी कि बार बार बोलिए मत, ये पॉइंट तो मत बोलिए, सबको पता है. अब बच्चा को अ आता है तो टीचर को भी सिर्फ अ आएगा, क ख नहीं आएगा. लेकिन चलिए उनका वो लिखना है, बार बार वो कंफ्यूजन है. तो आप समझ लीजिए आपका सिलेबस NCERT है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड सिलेबस समझिए, SCERT की जगह पे NCERT समझिए, क्योंकि मिसमैच है इसीलिए. चलिए अब आगे आते हैं. एक कंफ्यूजन वो कंप्लीट हो गया. अब डिसेबल जो स्टूडेंट है, दिव्यांगजन जो भाईजन लोग हैं, उनके साथ एक दिक्कत क्या था कि उनको सभी को जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो PMCH पटना से लाने के लिए बोला गया था. अब PMCH पटना से दिव्यांगजन को लाना बहुत टफ है 15 दिन के अंदर. तो अब उनके लिए एक उपाय क्या किया गया है कि आप अपने जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल बिहार में, वहां से आप दिव्यांगजन वाला सर्टिफिकेट ला सकते हैं. तो ये एक उनके लिए फायदा दिया गया है. हाँ, अब ये बायोमेट्रिक 200 रुपया मैंने आपको बताया था. अगर आप 200 रुपया कम, क्योंकि आपको 750 जनरल कैटेगरी को फॉर्म भरने में पैसे आवेदन शुल्क जमा करना है, प्लस 200 बायोमेट्रिक फीस. अगर 200 बायोमेट्रिक फीस आप बचाना चाहते हैं और आप जेन्युइनली परीक्षा में बैठना चाहते हैं, फर्जी काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप अटेंडेंस सिस्टम के लिए, एग्जाम अटेंडेंस सिस्टम के लिए आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा लीजिएगा फॉर्म में डाल के, और वही आधार कार्ड आगे चल के आपके ज्वाइनिंग में यूज किया जाएगा. इन्होंने ये ट्वीट पे ये बात बताया है कि आधार को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू वो डाटा कलेक्ट करेंगे, सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आगे भी. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके लिए जो क्लैरिफिकेशन था. पहला था क्वालिफिकेशन, पात्रता, दक्षता, ये सब के बारे में आप समझ जाइए. सीटेट 2023 को एलिजिबल नहीं माना गया है. दूसरा आपका सिलेबस, तीसरा दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट, और फोर्थ बायोमेट्रिक. ये 4 पॉइंट्स था जिसे हम आपके लिए जो क्लैरिफिकेशन है वो बार बार हम आपके लिए लेके आते रहेंगे. और आज हिंदी का एक और वीडियो आपके पास आएगा. पढ़ाई भी आपको शुरू करना है. और मैंने देखा है बहुत सारी किताबें आ रही हैं भाई, MCQ के क्वेश्चन से पेपर नहीं आएंगे, ये बात मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ. पेपर टफ देने वाले हैं. जब फॉर्म आने में इतना दिक्कत दे सकते हैं तो पेपर आने में कैसा रहेगा. तो कोई बुक से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, इसकी आप उम्मीद मत रखिए. आप अपने कॉन्सेप्ट पे सिर्फ चलिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे. कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट की अच्छी तैयारी रहेगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा. लेकिन बुक्स के हिस्से आप सोचेंगे कि ये कोई जनरल पेपर ले रहे हैं, ये गाइड का एक गाइड उतार लिए, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है, और आप उसको रट लिए और जाके पेपर निकाल लिए. ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, बाद में आप पछताइएगा. आप अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ाई कीजिए, आप अपने बुक्स पलटिए NCERT और देखिए कैसे निकलता है पेपर. तो चलिए हम आपके लिए सब्जेक्ट लेके आएंगे, वीडियोज भी लेके आएंगे.